आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार यानी 14 जून को भारतीय सेना में अस्थायी भर्ती की अग्निपथ स्कीम घोषित की। इसके तहत अब युवाओं को मात्र 4 साल के लिए सेना में नियुक्त किया जाएगा। 4 साल पूरे होने पर उनमें से 25% को पूर्णकालिक सैन्य सेवा में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75% सेवा मुक्त मान लिए जाएंगे। इस योजना के जरिए सेना में नियुक्ति की संख्या में अच्छा खासा इजाफा किया जा सकेगा, जो सैन्य भर्तियों का बेकरारी से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर हो सकती है। सेना का फायदा यह है कि पेंशन के भारी भरकम बजट में कमी आएगी, जिसका इस्तेमाल उसके आधुनिकीकरण में करने की बात कही जा रही है। देश के आम युवाओं में अनुशासन की भावना बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य का स्तर सुधारने की संभावना को भी इस स्कीम के फायदों के रूप में गिना जा रहा है। लेकिन अगर गंभीरता से इस योजना की सेना पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करें तो उसके सामने ये छोटे मोटे फायदे कहीं नहीं ठहरते। विशेषज्ञ पहले से इस खतरे की तरफ ध्यान दिलाते रहे हैं कि सेना के अनुशासन, समर्पण और क्षमता पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अभी सेना में सालाना औसतन 65,000 भर्तियां होती हैं। माना जा रहा है कि इस मॉडल के अपनाए जाने के बाद औसतन भर्तियां दोगुनी तक बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर ट्रेनिंग पर पड़ेगा। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। स्वाभाविक ही इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना होगा, जिससे बजट में कमी का जो फायदा बताया जा रहा था वो प्रभावित होगा। दूसरा सवाल ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। अभी 15 साल की सेवा के लिए भर्ती होने वाले जवानों को करीब 44 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। 4 साल की सेवा के लिए आने वाले इन युवाओं की ट्रेनिंग की अवधि क्या उससे कम होगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका ट्रेनिंग पर बुरा असर पड़ेगा? नवनियुक्त जवानों में अनुशासन, समर्पण और पलटन की इज्जत के लिए जान पर खेल जाने का जज्बा रातों रात पैदा नहीं हो सकता। क्या 4 साल की सेवा के लिए आओ युवाओं में ये भाव भरना आसान होगा? ध्यान रहे कि यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के कमजोर प्रदर्शन की खबरों के पीछे उनके अर्ध प्रशिक्षित सैनिकों की भूमिका मानी जा रही है। रूसी सेना के ज्यादातर सैनिक कंपलसरी सर्विस वाले बताए जाते हैं, मगर ये सारी आशंकाएं पहले से जताई जा रही हैं, जो आर्मी लीडरशिप और सरकार दोनों के संज्ञान में है। अगर इसके बावजूद इस स्कीम को अमल में लाने का फैसला किया गया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इन संभावित नुकसानों की कुछ न कुछ काट जरूर सोच ली गई होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम इस पर अमल की गति धीमी रखनी चाहिए, ताकि प्रभावों का जायजा लेते हुए फैसले में आवश्यक फेरबदल की एक गुंजाइश बनी रहे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।